डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम किसी दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज A'BC' की रचना करेंगे, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के A/B में हों तथा इस रचना के लिए हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 2 की सहायता से इसको स्पष्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम मूल त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, जिसकी भुजाएं हमें क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई हैं। इसके लिए हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच देते हैं और इसकी अन्य दो भुजाएं जो त्रिभुज के में दी गई हैं 4 सेंटीमीटर और 6 को हम प्रकार की दूरी लेते हैं और प्रारंभिक बिंदु से एक चाप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का काट देते हैं। पुनः प्रकार में हम 6 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप हम रेखाखंड के दूसरे बिंदु से खींच देते हैं। तो दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु A पर प्रच्छेदित कर देते हैं। हम बिंदु A को B से और C से मिलाते हैं तथा हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। अब हमें इस त्रिभुज के संगत भुजाओं 2/3 वाला एक त्रिभुज रचना करनी है, जिसके लिए हम B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। चूँकि हमें 2/3 गुने त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम किसी भी स्थिति में सदैव भिन्न में जो बड़ी संख्या हमें दी गई होती है, जो कि यहाँ पर 3 है, हम इसमें समान दूरी के बिंदु B से 3 चाप काट देते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें किसी भी स्थिति में, चाहे हमें भुजाओं का अनुपात कुछ भी दिया गया हो, हमें भिन्न की बड़ी संख्या के बराबर चाप काटने होते हैं। और यहाँ पर हमें 3 चाप काटने हैं, जिनको हमने क्रमशः B1, B2 और B3 नाम दिया है। इसके बाद हम B3 को बिंदु C से मिला देते हैं। अब हम B3C रेखाखंड के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं, जो कि B2 से होकर जाता हो, क्योंकि हमें 2/3 गुनी माप की संगत भुजाएं मूल त्रिभुज की खींचनी है। समांतर रेखा खींचने के लिए हम किसी भी माप का एक चाप B3 को केंद्र मानकर खींच देंगे और फिर उसी दूरी से B2 से एक चाप की हम रचना कर देंगे। अब हम पहले वाले चाप की दूरी को मापेंगे और उस दूरी को प्रकार में लेकर दूसरे वाले चाप पर उतनी ही दूरी का एक चाप काट देंगे, जो कि दूसरे वाले चाप को किसी एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेगा। उस बिंदु को हम B2 से मिला देते हैं और उस बिंदु से और B2 को मिलाने वाला रेखाखंड B3C के समांतर रेखाखंड होता है और जो रेखाखंड BC को C' पर प्रच्छेदित करता है। इसके पश्चात हम C' से AC के समांतर रेखाखंड की रचना करते हैं और उसके लिए पुनः हम उसी प्रक्रिया के तहत बिंदु C से किसी भी दूरी का एक चाप काटते हैं और उसी दूरी का चाप हम C' से भी काटते हैं। C' से उसी दूरी का चाप काटने के पश्चात हम पहले वाले चाप की दूरी माप लेते हैं और उस दूरी को मापने के बाद हम दूसरे वाले चाप के बराबर एक और चाप काट देते हैं, जो कि इस चाप को किसी एक बिंदु पर प्रच्छेदित कर देता है। इसको हम C' से मिलाते हुए पुनः एक रेखाखंड की रचना करते हैं और यह जब AB को A' पर प्रच्छेदित करता है। इस प्रकार A', B, C' हमें
अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी होती हैं। रचना करने के पश्चात हम लिखित कार्य करते हैं और सबसे पहले हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा CA 6 सेंटीमीटर है और हमें त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज A'BC' की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। रचना के चरण हम लिखते हैं। जिस क्रम में हमने रचना की है उसी क्रम में हम उनको चरणबद्ध तरीके से लिखते चले जाते हैं कि सर्वप्रथम हमने रेखाखंड BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटते हैं जो परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसके पश्चात बिंदु A को B और C से मिला देते हैं और इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। अगले चरण में B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचकर उसमें समान लंबाई के चाप BB1, BB2, BB3 काटते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर 3 चाप काटते हैं। यहाँ पर पुनः मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम संगत भुजाओं त्रिभुज की रचना में 2 प्रकार के त्रिभुजों की रचना करते हैं। एक स्थिति में परिणामी त्रिभुज मूल त्रिभुज से छोटा होता है तथा एक स्थिति में परिणामी त्रिभुज मूल त्रिभुज से बड़ा होता है। अर्थात जो अनुपात हमें दिए गए होते हैं, एक स्थिति में अंश छोटा तथा एक स्थिति में अंश बड़ा होता है। हमें दोनों स्थितियों में अनुपात की जो बड़ी संख्या होती है उतने चाप समान लंबाई के न्यून कोण बनाती हुई रेखा पर खींचने होते हैं। उसके पश्चात हम यदि परिणामी त्रिभुज छोटा हो तो हम पहले बड़ी संख्या वाले चाप से बिंदु C को मिलाते हैं और यदि अंश बड़ा हो तो पहले छोटी संख्या वाले चाप को बिंदु C से मिलाते हैं। यहाँ पर चूंकि अंश छोटा है अर्थात हमारा परिणामी त्रिभुज छोटा बनेगा, अतः हम बड़ी संख्या वाले चाप अर्थात B3 को बिंदु C से मिला देते हैं और इस प्रकार हम CB3 रेखाखंड खींच देते हैं। इसके पश्चात हम CB3 के समांतर रेखा C'B2 बिंदु B2 से खींचते हैं और यह रेखा BC को C' पर प्रतिच्छेदित करती है जिसमें BC' बराबर 2/3 BC होता है। अर्थात हमें BC' भुजा प्राप्त हो चुकी है जो कि मूल त्रिभुज की भुजा BC के 2/3 गुनी है। अब हम इसी बिंदु C' से CA के समांतर रेखा C', A' खींचते हैं और वह हमारे मूल त्रिभुज को बिंदु A' पर प्रतिच्छेदित करती है, जहां पर A' मूल त्रिभुज AB की भुजा AB भुजा के 2/3 गुनी है। इस प्रकार हमें त्रिभुज A'BC' प्राप्त हो जाता है जो कि अभीष्ट समरूप त्रिभुज है तथा इसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।